everyone, welcome back to our channel Study with Kibros. GPCR Part 2 is today's topic, in which we are going to discuss the GPCR in detail with a trick. अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, do not forget to subscribe the channel to get the latest updates regarding pharmacology. And also, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देखें क्योंकि उसमें हमने इस GPCR की बेसिक्स डिस्कस की है जो कि इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब यूनिट्स डिस्कस करेंगे जी प्रोटीन्स के। तो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मेडअप किस चीज़ से बनते हैं? अल्फा, बीटा, गैमा। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर जी प्रोटीन्स को जी प्रोटीन ही क्यों कहते हैं, यानी कि इनका नाम कुछ और भी तो हो सकता था। तो देखिए जी प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारी अल्फा बीटा गैमा का एक एसोसिएशन होते हैं। अल्फा बीटा और गैमा इनका एक एसोसिएशन होते हैं। आपको ये सोच के बताना है कि इनका जी प्रोटीन ही नाम क्यों पड़ा। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्कस किया था लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड हमारे क्या हो सकते हैं? कोई ड्रग हो सकती है, कोई लिपिड हो सकती है, कोई हार्मोन हो सकती है, कोई ड्रग हो सकती है, साथ ही साथ कोई टॉक्सिन हो सकती है जो कि क्या करती है, हमारे रिसेप्टर से बाइंड करती है। ये हमारा रिसेप्टर है GPCR, और जैसे ये बाइंड करती है हमारा ये जो इफेक्टर रीजन होता है, यानी कि इफेक्टर रीजन जो अंदर होता है सेल के, ये एक्टिवेट हो जाता है और हमारे जी प्रोटीन से जुड़े जो अल्फा कंपोनेंट है जिसमें GDP बाइंड होता है, ये GDP कन्वर्ट हो जाता है किसमें? GTP में। GTP में जैसे ये कन्वर्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके पास हाई जो एनर्जी क्या होती है इनकी ज़्यादा हो जाती है, और ये जो बीटा और गैमा हैं ये क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद क्या करते हैं? अब ये जो अल्फा है, अल्फा फर्दर जाके एडिनाइलेट साइक्लेस को स्टिमुलेट करता है। एडिनाइल साइक्लेट से हमको डिफरेंट फंक्शन देखने को मिलते हैं। अगर ये GS है तो हमारा CAMP बढ़ जाएगा, GI है तो हमारा CAMP क्या होगा? घट जाएगा, और हमारा GQ है तो ये फॉस्फोलाइपीLC फॉस्फोलाइपेज C से काम करेंगे IP3DAG पाथवे से, जिससे हमारा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टरेज को भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में कि भाई फॉस्फोडाइस्टरेज किस तरीके से यानी कि CGMP की जो लेवल है, यानी कि CAMP का जो लेवल है उसको किस तरीके से ये कम करता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बीटा गामा आगे चल के क्या करते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। आगे हम आपको जो हमारी जी प्रोटीन्स होती हैं GI, GS, GQ, इनके लोकेशंस बताएंगे रिसेप्टर के बेसिस पे। अब जैसे हम GI देखें तो वो हमारे M2 रिसेप्टर यानी कि एसिटाइल कोलिन के M2 रिसेप्टर से अल्फा 2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होती हैं। GS की बात करें तो बीटा 1, बीटा 2, D1, S2 और हमारे V2 यानी कि वैसोप्रेसिन रिसेप्टर, और PGI2 यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की I2 रिसेप्टर पे भी प्रेजेंट होती हैं। GQ की बात करें तो M1, M3, अल्फा 1, H1, इन सभी रिसेप्टर पे हमारा GQ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उस बच्चे का डाउट था कि वाई जी प्रोटीन्स, जी प्रोटीन का नाम जी प्रोटीन क्यों है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारी जी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, तो इसमें 3 सब यूनिट पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गैमा 3 सब यूनिट पाई जाती हैं। अब देखिए जो हमारी जी प्रोटीन्स होती हैं इसमें 3 सब यूनिट पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा बीटा गैमा की बात करें तो जो हमारा अल्फा होता है इसमें क्या जुड़ा होता है? इसमें जुड़ा होता है GDP, यानी कि इसमें कौन जुड़ा होता है? GDP। जब ये क्या होते हैं? जब ये इनएक्टिवेटेड होते हैं, जब यानी कि एक्टिवेट नहीं होते हैं, और जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं इनमें कौन जुड़ जाता है? इनमें कौन आके जुड़ जाता है? इनमें आके जुड़ जाते हैं GTP। GTP का मतलब होता है कि गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसको ये किक कर देंगे और यहाँ पे जुड़ जाएगा GTP, और यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा? GDP। GDP क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको किक कर देंगे, और जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे, यानी कि एक्टिवेट होने के बाद ये कहानी होगी कि ये जो बीटा और गैमा है ये भी यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, ये भी यहाँ से क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि ये जो अल्फा हैं ये कभी GTP से कभी GDP से बाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जी प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जी प्रोटीन्स, यानी कि इन प्रोटीन में या तो GDP बाइंड होगा या तो GTP बाइंड होगा। गुएनोसिन से बाइंड करते हैं, क्योंकि ये गुएनोसिन से बाइंड करते हैं, इनको जी प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारी जो स्टोरी थी। अब स्टोरी में क्या होता है, हमारे दोनों तरफ हम पहले तो रिसेप्टर बना देंगे। ठीक है,
दो रिसेप्टर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम GI और GS को दोनों को एक साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना GS जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे GS है। अब हम इसमें जानते हैं कि हमारा जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है ये हमारा ऊपर वाला रीजन है, यानी कि जो सेल के बाहर वाला रीजन है। अब यहाँ पे लिगेंड आया और लिगेंड यहाँ पे बाइंड कर गया, ठीक है। तो ये है हमारा लिगेंड। इस लिगेंड का नाम क्या है? एपिनेफ्रिन, ठीक है। इस लिगेंड का नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। और ये रिसेप्टर है, इसको हम β2 रिसेप्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? β2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसे हम करा देते हैं। अब ये रीजन क्या हो गया? देखिए ये इस तरीके से ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। अब जब ये एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट होने के बाद जो हमारी जी प्रोटीन्स थी वो यहाँ पे आ गई। अब जी प्रोटीन्स आ गई, ठीक है। जी प्रोटीन्स में कौन था? अल्फा, बीटा और गैमा। जी प्रोटीन्स इनसे बाइंड कर ली। अब बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग होने के बाद क्या होता है? अल्फा जो है वो बीटा गैमा से क्या होता है? डिटैच हो जाता है। बीटा और गैमा से डिटैच हो जाता है। क्यों डिटैच हो जाता है? क्योंकि जो इसकी एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? किस तरीके से चेंज हो जाती है? अल्फा की एनर्जी इस तरीके से चेंज हो जाती है कि पहले यहाँ पे जो था वो था GDP। अब जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, इससे बाइंड कर गया। बाइंड होने के बाद क्या होगा? GDP चेंज होके किस में हो जाएगा? GDP में। और यहाँ से जो GDP है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। GDP बाहर निकल जाएगा और GDP जुड़ जाएगा। अब जब से ये GDP इसमें बाइंड हो जाएगा, जो अल्फा कंपोनेंट है वो हमारे एक जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर ही उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या नाम है? एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। एडिनाइलेट साइक्लेज इसका नाम है, ठीक है। अब एडिनाइलेट साइक्लेज का काम ये होता है कि ये यहाँ से स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन। किस चीज़ का कन्वर्जन? कन्वर्जन ऑफ ATP टू CAMP। किसको? ATP टू CAMP। अब यहाँ पे देखिए जितना भी ATP आएगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा CAMP में, ठीक है। CAMP में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अब देखिए ये तो एक सेल है, एक सेल में एक रिसेप्टर की बात हो गई। ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर होंगे जिस पे ये एपिनेफ्रिन जाके बाइंड करेगा। ऐसे बहुत सारे जी प्रोटीन्स होंगी जो इन पे काम करेंगी। बहुत सारी जी प्रोटीन्स बहुत सारे एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेंगी और बहुत सारा जो ATP होगा वो कन्वर्ट होगा CAMP में। तो ये हम एक चीज़ की बात बता रहे हैं। ऐसे समझिए कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक ही समय पे एक ये जो काम हो रहा है ये कर रहे होंगे। अब ये जो CAMP है, जो हमारा साइक्लिक AMP है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, उसको ये स्टिमुलेट करते हैं। इसको कहते हैं प्रोटीन काइनेज A। इसको दूसरे पेन से हम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोटीन काइनेज A, PKA। प्रोटीन काइनेज A के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बहुत सारे फंक्शन क्या होते हैं? इसका काम बेसिकली क्या होता है? इसका काम होता है फॉस्फोराइलेशन। क्या काम होता है? फॉस्फोराइलेशन। ये हर चीज़ को क्या करता है? फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है। अब किसको किसको फॉस्फोराइलेट करेंगे? ये करेंगे फॉस्फोराइलेट एंजाइम्स को। एंजाइम को फॉस्फोराइलेट जब कर देंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएंगी। और एक्टिव होने के बाद बहुत सारे फंक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो फास्ट हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरा प्रोसेस होता है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन ये कुछ ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे जिनसे कुछ एक्टिवेशन होगा और वो हमारे न्यूक्लियस में जा करके हमारे कुछ सेलुलर चेंजेस करने वाले हैं। और ये हमारे जो कैल्शियम चैनल हैं इनको ओपन कर देते हैं, ठीक है। इनको ओपन कर देते हैं, यानी कैल्शियम चैनल को, जैसे ये हमारा सपोज कीजिए ये हमारा एक कैल्शियम चैनल है, जैसे ही इनमें ये फॉस्फोराइलेशन करेंगे, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से बना देते हैं। अब जैसे ही ये इस पर क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेशन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा और बाहर से कैल्शियम जो है वो अंदर आने लग जाएगा और अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कुल हिसाब किताब हो गया किस चीज़ का? हमारे GS प्रोटीन का, हमारा जो हो गया GS प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे सेम एक और चीज़ बतानी है कि जब इसमें क्या होता है, जैसे ही ये जो एडिनाइल साइक्लेज है ये काम कर रहा होता है, ये एडिनाइल साइक्लेज वापस से कन्वर्ट कर देता है किसको? GTP को। और GTP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से GDP आगे चल के यहाँ पे इधर आएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अल्फा जो है फिर से बाइंड हो जाएगा GDP से, यानी कि GDP फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस में? GDP में। यहाँ पे देखिए कौन आ गया? GDP आ गया, GDP आ गया,
ठीक है। तो जीडीपी आ गया, अब जीडीपी फिर से आ गया तो ये क्या करेगा, वापस से बीटा और गैमा के पास जाएगा और फिर से जुड़ जाएगा, और फिर से जुड़ के फिर से क्या बना लेगा, जो एसोसिएशन पहले था वो दोबारा से बन जाएगा अल्फा बीटा गैमा, और ये फिर से पूरे सेल में वेंडर करने लगेंगे अपनी नेक्स्ट साइड पे बाइंड करने के लिए। ठीक है, आई होप ये जो सर्कल है, ये जो लूप एक क्रिएट हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक बेटर व्यू मिल सके। ठीक है, देखिए सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस था, जो पहला प्रोसेस था, उसमें क्या हुआ, हमारा लिगेंड बाइंड किया। सेकेंड प्रोसेस में हमारा एक्टिवेट हुआ रिसेप्टर का जो इफेक्टर साइट है, और वहाँ से कौन बाइंड किया, जी प्रोटीन्स, हमारे जी प्रोटीन बाइंड किए। जी प्रोटीन के बाइंड करने के बाद क्या हो गया, हमारी जो जी प्रोटीन्स थी इसमें जीडीपी हटा के जीटीपी बाइंड कर गया। अब जो जीडीपी है इसने एडेनिल साइक्लेज को स्टिमुलेट किया, एडेनिल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट किया सीएएमपी में, और सीएएमपी ने फर्दर पीके प्रोटीन काइनेज ए, इनका नाम क्या है, प्रोटीन काइनेज ए। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट किया, और प्रोटीन काइनेज ए ने फॉस्फोराइलेशन के जरिए, यानी एंजाइम को फॉस्फोराइलेट किया तो एंजाइम एक्टिव हो गई, जीन को फॉस्फोराइलेट किया तो जीन एक्सप्रेशन देखने को मिला, कैल्शियम चैनल को फॉस्फोराइलेट किया तो हमको क्या देखने को मिला, कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई, वो देखने को मिला। ये हो गई हमारे जीएस प्रोटीन की। अब अगर हम बात करें हमारे जीआई प्रोटीन की, अगर बात कर लें, अब देखिए पहले क्या होगा, इसमें भी पहले लिगेंड आएगा, तो चलिए लिगेंड को ले आते हैं। हमारा जो लिगेंड है ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, और बड़ा लिगेंड ले आते हैं, ये देखिए ये आ गया हमारा लिगेंड। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज आवर लिगेंड। अब लिगेंड में क्या है, यहाँ पे है हमारा एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे ये रिसेप्टर कौन है, M2 रिसेप्टर है हमारा। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे जी प्रोटीन्स। ठीक है, तो जी प्रोटीन्स यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए ये आ गए जी प्रोटीन्स, और जी प्रोटीन्स में कौन होता है, अल्फा बीटा गैमा होते हैं, अल्फा बीटा गैमा, और क्योंकि ये एक्टिवेटेड हैं इसमें से बीटा और गैमा क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बचेगा। तो अल्फा, और अल्फा के साथ कौन बाइंड होगा, अल्फा के साथ जुड़ा होगा जीडीपी या जीटीपी, बिल्कुल जीडीपी तो नहीं बचा होगा, कौन जुड़ा होगा, वहाँ पे बचेगा जीटीपी, और इनसे निकल जाएंगे कौन, जीडीपी, जीडीपी निकल जाएंगे, और साथ ही साथ कौन निकलने वाला था, हमारा जो बीटा और गैमा सब यूनिट्स थी। ठीक है, हमारे बीटा और गैमा सब यूनिट्स भी इनसे डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये फिर से स्टिमुलेट करेगा किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को। यहाँ तक तो प्रोसेस सेम आई, अब यहाँ से ये फिर से क्या करेंगे, एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करेंगे, और स्टिमुलेट करने के बाद देखिए जो प्रोसेस वहाँ पे आगे बढ़ रहा था ये उसको वापस ले आएंगे, क्योंकि ये काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी हर चीज़ बैलेंस करके चलती है, कोई भी चीज़ आगे कोई भी चीज़ पीछे नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस बढ़ा तो ये क्या करेगा, इसको मैनेज करेगा, इसको क्या करेगा, माइनस में ले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एटीपी से सीएमपी कन्वर्ट हो रहा था, सीएमपी कॉन्सेंट्रेशन क्या और बढ़ रहा था, जब ये जीआई वाला प्रोसेस चलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा, पीके का भी जो एक्टिविटी है घट जाएगा, फॉस्फोराइलेशन घट जाएगा, हमारा कैल्शियम चैनल का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा, तो वापस से बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने का एक और तरीका है, जो हमारे बीटा और गैमा सब यूनिट्स हैं ये आते हैं और ये एक चैनल को ओपन करते हैं। ठीक है, ये एक चैनल को ओपन करते हैं जिसका नाम होता है पोटेशियम चैनल। ठीक है, पोटेशियम चैनल। अब ये पोटेशियम चैनल क्या होता है, सेल के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जैसे ही इसको ओपन करेंगे जो पोटेशियम है वो बाहर की तरफ लीक आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको क्लियर होगी। और ये जो हमने बताया था कि भाई जीटीपी क्या होगा, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ पे ये जो है जो हमारा एडिनाइल साइक्लेज है ये फिर से कन्वर्ट कर देगा किसको, जीटीपी को जीडीपी में। ठीक है, तो फर्दर जो हमारा अल्फ़ा है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फ़ा विल कन्वर्ट टू जीडीपी। ठीक है, और जैसे ही जीडीपी होगा ये अपने पुराने दोस्तों के पास जाएगा, पुराने दोस्त होते हैं, ये क्या करेगा हमारा बीटा गैमा, और बीटा गैमा जो है इनको वापस से एक्सेप्ट करके फिर से वैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी जीआई और जीएस की कहानी कि किस तरीके से हमारा बॉडी हर चीज़ एक बैलेंस तरीके से मैनेज करता है। तो स्टोरी फॉर्म में समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक स्टोरी फॉर्म में याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा एक रिसेप्टर था, रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता था तो उससे आके कौन बाइंड करता था, हमारे जी प्रोटीन्स बाइंड करते थे। जी प्रोटीन्स में हमारे अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों सब यूनिट साथ में रहती थी। तो आप यूँ समझिए कि तीन दोस्तों का एक समूह था जिसका नाम था अल्फ़ा बीटा और गैमा। अल्फ़ा बीटा गामा साथ रहते थे क्योंकि उनके पास बहुत पैसे नहीं होते थे। जब उनके पास बहुत पैसे नहीं होते थे तो वो क्या होते थे, गरीब होते थे, और वो हर जगह साथ साथ घूमते टहलते रहते थे। पैसे ना होने का मतलब यूँ समझिए कि इन
जो हमारा अल्फा था वो किससे बाइंडेड रहता था, वो हमारे जीडीपी से बाइंडेड रहता था। यूँ समझिए जीडीपी का मतलब कम पैसा है, ठीक है, जीडीपी मतलब लो एनर्जी लेवल यानी कम पैसा। जैसे ही एक्टिवेशन होता है ये इससे बाइंड करते हैं, जैसे ही ये क्या इससे बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद क्या होता है, इनके पास जो पैसा होता है यानी अल्फा के पास पैसा होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब अल्फा जो है वो जीडीपी ना होके वो जीटीपी से बाइंड हो जाता है। अब देखिए ये जो अल्फा है ये बाइंड हो जाता है किससे, जीटीपी से। किससे बाइंड हो जाता है, जीटीपी से बाइंड हो जाता है, ये आपने अभी देखा जीटीपी। और ये जो जीडीपी है ये क्या होता है, डिटैच हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनके जो फ्रेंड्स रहते हैं ये भी डिटैच हो जाते हैं। क्यों, अल्फा इनका साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास क्या आता है, ज़्यादा पैसे आता है। तो ऐसा देखा जाता है कि इनमें से अल्फा बीटा गामा में से जो अल्फा था वो बहुत ही चालाक था और वो हमेशा इस खोज में लगा रहता था कि जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी हम तुरंत ही अपने आप को अमीर बना लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, रिच बना लेंगे। तो जैसे ही स्टिमुलेशन होता है, रिसेप्टर में लिगेंड बाइंड करता है, लिगेंड रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिसका इफेक्टर रीजन जैसे ही अपने आप को शो करता है, अल्फा तुरंत जाके उससे बाइंड कर लेता है। यानी कि हमारी जो जी प्रोटीन्स होती हैं वो तुरंत जाके उससे बाइंड कर लेती हैं। जीटीपी को लेकर अल्फा क्या करता है, शॉपिंग के लिए चला जाता है एक शॉपकीपर के पास, ठीक है। और शॉपिंग के लिए क्या, उसको बॉडी के फंक्शन शॉपिंग करने होते हैं, यानी कि अपने बॉडी के तरह तरह के फंक्शन उसको शॉप करनी होती है। यानी कि कहीं उसका क्या हो जाए, उसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, उसको अच्छे से जो उसकी एक एक्सप्रेशन है, उसके रेस्पिरेशन है, उसके ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजिनोलिसिस ये सब प्रोसेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, इस चीज़ की वो शॉपिंग करने जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा शॉपकीपर है इसका नाम क्या है, एसी। क्या है, एसी। ये हमेशा एसी वाले शॉप में रहता था, इसका नाम क्या है, एसी। एसी का मतलब एडिनाइलेट साइक्लेज। अब ये क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। स्टिमुलेट कर रहा था किसको, एटीपी को कन्वर्ट कर रहा था सीएएमपी में, ठीक है। यानी सीएमपी की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, ठीक है। और ये इसको बढ़ाते बढ़ाते ये क्या धोखा कर देता है, किसके साथ, अल्फा के साथ धोखा कर देता है। और अल्फा का जो जीडीपी है ना, जीटीपी, इसको वापस से कन्वर्ट कर देता है किसमें, जीटीपी में। यानी कि फिर से जो अल्फा है ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जीडीपी में। यानी कि ये काम तो ये कर दिया, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसको भी फिर से जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अल्फा क्या करेगा फिर, अल्फा बेचारा फिर से अपने पुराने दोस्तों के पास वापस जाएगा। और पुराने दोस्त क्या होते हैं, पुराने दोस्त देखो बहुत अच्छे होते हैं, वो आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो ना वो आपको वापस से फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अल्फा फिर से जाएगा और ये फिर से पुराने दोस्त क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर से अल्फा बीटा गामा साथ में रहने लगेंगे और फिर से इसी सेल में फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। फिर से, लेकिन अल्फा क्या है, चालाक है, वो फिर से ऐसे ही अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहेगा और ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब ये जो सीएमपी था, सीएमपी कन्वर्ट कर रहा था हमारे पीकेए को, पीकेए फर्दर क्या करता था, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन किस चीज़ों का करता था, वो करता था एंजाइम्स का, उनको एक्टिवेट करता था, है ना। और हमारे जीन एक्सप्रेशन में काम आता था और हमारा कैल्शियम चैनल को ओपन करता था, ठीक है। ये सारे काम ये करते थे। और इसी का जस्ट अपोजिट काम करता था हमारा जीआई। जीआई यानी कि जी इनहिबिटरी जो रिसेप्टर थे, जी इनहिबिटरी की हमने बात कर ली। ये जैसे ही एक्टिवेट होते थे यहाँ पे आता था अल्फा, अल्फा बाइंड करता था, इसमें भी कौन आता था, जीडीपी घट के जीटीपी आता था। अल्फा क्या करता था, इसको स्टिमुलेट करता था, स्टिमुलेट करने में ये निगेटिवली स्टिमुलेट करता था, सीएमपी की कॉन्सेंट्रेशन को घटा देता था, हमारा पीकेए की स्टिमुलेशन को डिक्रीज करता था, एंजाइम एक्टिवेशन डिक्रीज। यानी कि जो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे ये सारा प्रोसेस फर्दर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो बीटा और गैमा थे, ये जो इसके बीटा और गैमा थे, ये एक और काम करते थे कि एक सेल का जो चैनल होता था, है ना, पोटेशियम चैनल, इसको ओपन करते थे, जिससे जो पोटेशियम होता था सेल का, ये कहाँ जाता था, ये सेल के बाहर चला जाता था, जिससे सेल क्या हो जाता था, इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाता था, क्योंकि पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो तो बाहर चली गई, तो ये क्या हो जाता था, निगेटिव हो जाता था। एक तरफ ये जहाँ कैल्शियम चैनल को कम करता था, दूसरी तरफ पोटेशियम को बाहर करके इसको और इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ ढकेल देता था, ताकि सेल क्या हो जाए, और ज़्यादा इनहिबिटेड हो जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, जिसमें तीन दोस्तों ने आपस में कैसे पहले उनकी दोस्ती टूटी, फिर से वो दोस्त बने, और किस तरीके से वो शॉपकीपर ने उसको चीज़ चीट किया और क्या फिर उसके बाद फंक्शन देखने को मिला, ये हमने जीपीसीआर से समझा, ठीक है।
ये देखिए, ये हमने नोट्स बनाया था जब हम अपने टाइम पे पढ़ाई करते थे। हमने थर्ड ईयर में ये नोट्स बनाया था कि देखिए किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए एक तरफ हमारी जहाँ पे GS यानी कि जी स्टिमुलेटरी है, वहाँ दूसरी तरफ GI यानी कि जी इनहिबिटरी है। यहाँ पे देखिए एपिनेफ्रिन है, ये फर्स्ट मैसेंजर है, और ये जो हमारा CAMP है दिस इज और सेकेंड मैसेंजर। कई बच्चों को आता है सर इसको फर्स्ट मैसेंजर सेकेंड मैसेंजर क्यों कहते हैं, बीच में तो ये हमारा जी प्रोटीन्स आ रहा है, GDP आ रहा है, अल्फा आ रहा है, इसको सेकेंड मैसेंजर क्यों नहीं कहते। क्योंकि जब बहुत पहले ये डिस्कवरी हो रही थी तो यहाँ पे आज के 30 या 40 साल पहले बीच के प्रोसेस साइंटिस्टों को पता नहीं थे। उनको बस ये दिखता था कि यहाँ पे जैसे ही लिगेंड बाइंड किया, लिगेंड बाइंड करने के बाद यहाँ पे जो CAMP का लेवल था ये क्या हो गया, ये बढ़ गया या फिर ये घट गया। ठीक है, ये दो एक्शन देखने को उनको मिलते थे, तो इसीलिए जो CAMP है उसको सेकेंड मैसेंजर का नाम ये दे दिए थे। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, लिगेंड बाइंड किया, यहाँ पे इफेक्टेड डोमेन एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद इनसे कौन बाइंड किया, इनसे जी प्रोटीन बाइंड किए, GS पाथवे चल रहा है। जैसे ही बाइंड हुए हमारा बीटा और गैमा जो सब यूनिट था ये क्या हो गए, डिटैच हो गए। डिटैच होने के बाद क्या होगा, हमारी जो अल्फा थी उसमें क्या हुआ था, GTP से यानी कि GDP से ये कन्वर्ट हो गए थे GTP में, और फिर इन्होंने क्या किया था, इसको हमारे एडिनाइलेट साइक्लेज, देखिए इसके पास क्या है, डॉलर जैसी आंखें हैं, तो ये क्या था, ये हमारा शॉपकीपर था। तो शॉपकीपर ने क्या किया था, ATP को कन्वर्ट किया था किसमें, CAMP में, ATP को CAMP में कन्वर्ट कर दिया था। और फिर क्या किया था, इसने जो अल्फा है हमारा, इसको फिर से GTP से GDP में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जो हमारा CAMP था ये प्रोटीन काइनेज A को, फिर जो हमारा एक प्रोटीन होता है सेल के अंदर ही इसको स्टिमुलेट करता है, और प्रोटीन काइनेज A 1, 2 एंड 3 तीन फंक्शन करते हैं। क्या, पहले एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करेंगे, और फॉस्फोराइलेट करके क्या करेंगे, इनको एक्टिवेट करेंगे जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म अल्टर होगा। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे जिनसे हमारा क्या मिलेगा, जीन एक्सप्रेशन, जीनोमिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तीसरा है ओपन करेंगे आयन चैनल, कौन से आयन चैनल, कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करते हैं जिससे कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ने लगती है। ये हमारी GS की कहानी हो गई। अब GI की कहानी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, देखिए एसिटाइलकोलिन मस्करिन रिसेप्टर ये बाइंड किया, यहाँ पे एक्टिवेट हुए, अल्फा GDP से बाइंड हुआ, बीटा गैमा डिटैच हुआ, और यहाँ से फिर इसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज को जैसे स्टिमुलेट किया, इसने क्या किया, निगेटिव फंक्शन शो करना चालू किया, क्योंकि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, GI यानी कि जी इनहिबिटरी प्रोटीन्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, CAMP का कॉन्सेंट्रेशन ये क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब CAMP कॉन्सेंट्रेशन घटा देंगे, प्रोटीन काइनेज A की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फॉस्फोराइलेशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमारा जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं ये भी डिक्रीज करेंगे। कैल्शियम चैनल भी जो है ओपन हो भी कम आएंगे, क्या यानी कि कम से कम, यानी कि जो कैल्शियम चैनल आ रहे हैं उनको इनहिबिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे बीटा और गैमा सब यूनिट है जो कि इनहिबिटरी वाले, ये क्या करेंगे, ये पोटेशियम चैनल के जो पोटेशियम चैनल हैं सेल के अंदर उनको ओपन कर देंगे, सेल से पोटेशियम का लॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल से पोटेशियम का लॉस कराएंगे, जिससे क्या होगा, फर्दर जो सेल है वो और इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिविटी सेल से लॉस हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे सेल और ज़्यादा इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, और हमने बताया था कि फॉस्फोडाइस्टरेज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए फर्दर क्या होता है, जो हमारा CAMP है यहाँ पे, अब इस CAMP को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यानी साइक्लिक AMP में जब फॉस्फोडाइस्टरेजेस यहाँ पे आते हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, AMP में। AMP में कन्वर्ट होता है, जो प्रोसेस होगा वो अपने आप रुकते चला जाता है। ठीक है, क्योंकि CAMP रहेगा नहीं तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसीलिए CAMP को फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करते हैं, AMP में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर कोई ऐसा चीज़ हो जो फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट कर दे तो वो क्या करेगा, CAMP के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आपको एस्थमेटिक ड्रग्स में पढ़ने को मिल जाएगा, वो आपको इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी ड्रग्स हैं जो फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करती हैं और CAMP के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती हैं। चलते हैं हमारे GQ रिसेप्टर की तरफ। GQ यानी कि जो हमारे जी प्रोटीन्स का GQ रिसेप्टर था, जो IP3DAG पाथवे से हमारे कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा था, उसकी हम बात करेंगे। हमने बताया था आपसे GQ यानी IP3DAG पाथवे, और IP3DAG पाथवे यानी कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। हमारा जो भी मसल होगा, जो भी हमारा सेल होगी या फिर जो भी हमारे आर्टरीज होंगी, उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया हमारा सेल। देखिए ये जो हम आउटलाइन बना रहे हैं, दिस इज आवर सेल। ठीक है, ये हमारा सेल है।
है ना। तो सेल में हमारे पास क्या क्या मेंशन है पहले हम ये देख लें। सेल पे सबसे पहले हमारे पास मेंशन है हमारा ये जो सेल है यहाँ पे GPCR है ना, यहाँ पे क्या है GPCR यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यहाँ पे मेंशन है। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में एपिनेफ्रिन बाइंड किया, ये GQ रिसेप्टर से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया, ये जो सब यूनिट्स थी जी प्रोटीन्स की ये आई और क्या की बाइंड कर गई। बाइंड करने के बाद अल्फा GDP इसमें से निकल जाएगा, GTP बाइंड करेगा, बीटा गामा क्या होंगे डिटैच हो जाएंगी, है ना। डिटैच होने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज को न स्टिमुलेट करके ये PLC को स्टिमुलेट करेंगी, फॉस्फोलाइपेज C। और फॉस्फोलाइपेज C यानी PLC जो है, देखिए जो आंटी हैं इनको क्या कहते हैं हम, PLC कहते हैं। अब ये आंटी क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर लेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि सामने वाला क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, सामने वाला टूट जाएगा। तो हाइड्रोलाइज करेंगे किसको, PIP2 यानी कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको ये क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे और जैसे ही PIP2 क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, ये दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। दो भागों में कौन कौन से में, एक तो IP3, दूसरा DAG। अब देखिए IP3 क्या करेगा, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और वहां से बहुत सारा कैल्शियम रिलीज कराएगा और कैल्शियम फिर कॉलमोडुलिन से क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कैल्शियम कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, बहुत सारे फंक्शन करेगा। देखिए पहला फंक्शन है हमारे मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर देगा, दूसरा है हमारे जीनोमिक एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर देगा, लास्ट फंक्शन है कुछ आयन चैनल्स होते हैं जिसको ये ओपन कर देगा, ठीक है। अब जो हमारे DAG यानी कि डाई एसिल ग्लिसरील है, ये क्या करेगा, ये हमारे PKC प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करेगा, है ना। अब प्रोटीन काइनेस C क्या करेगा, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करेगा, है ना। देखिए PKC वही चीज फॉलो करते हैं जो हमारा PKA कर रहा था, ये फॉस्फोराइलेशन से काम करेगा, है ना। तो एंजाइम होंगी उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, हमारे जो मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएंगी, जो हमारी जो जीन एक्सप्रेशन थी, हमारे जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स थे उनको फॉस्फोराइलेट करेगा, तो हमको जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा और कैल्शियम चैनल्स को फॉस्फोराइलेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा और हमारा कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा और हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। GQ भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम पाथवे यहाँ पे साइड में लिख के आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सबसे पहले GPCR यानी कि जो हमारा रिसेप्टर था उससे कौन जुड़ा, हमारा जी प्रोटीन भी कौन वाले जी प्रोटीन थे, GQ थे। GQ ने किसको स्टिमुलेट किया, अल्फा से जुड़ा हुआ था हमारा GTP यानी कि फिर अल्फा वाले ने PLC फॉस्फोलाइपेज C को किया, फॉस्फोलाइपेज C ने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया किसको, PIP2 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉस्फोइनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट, ठीक है। और ये कैसे मैंने, ये क्या करेंगे, इनको हाइड्रोलाइज कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइज जब कर देंगे PLC तो ये क्या बन जाएगा, ये दो भागों में टूट जाएगा, एक होगा IP3, दूसरा हो जाएगा DAG, ठीक है। और इनसे बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं, वो आप वहीं से देख सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन, ये है सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, आप वहां से भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी तक हम डायग्राम बना के समझ रहे थे, अब बने बने डायग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ये बात ली गई है। देखिए बार बार एक ही चीज़ पे इसलिए प्रेशर किया जा रहा है ताकि आपको ये हैबिट बन जाए कि आप इस चीज़ को देखिए, अगर आपको एक बार GPCR समझ में आ गई, आपकी फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, कुछ हद तक बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें, एक वास्ट टॉपिक कवर होने वाला है, इसलिए इसको बार बार हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं लिगेंड, यहाँ पे ये कौन है, GS, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन है, GQ की बात कर रहे हैं। अब GS और GI की बात करेंगे क्योंकि ये क्या है, काउंटर रेगुलेटरी एक साथ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे ही लिगेंड बाइंड किया ये एक्टिवेट हो गया, है ना। एक्टिव होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, G अल्फा से G बीटा और G गैमा क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। डिटैच होने के बाद ये जो G अल्फा है इससे GDP कन्वर्ट होगा किसमें, GTP में, और यहाँ पे GDP जुड़ जाएंगे, GTP। अब GTP एडिनाइल साइक्लेज AC को स्टिमुलेट करेंगे, AC क्या करेगा, ATP को कन्वर्ट करेगा CAMP में, CAMP फर्दर जो प्रोटीन है हमारी PKA प्रोटीन काइनेजेस A, इसको स्टिमुलेट करेंगे, फिर ये फर्दर जो है जीन एक्सप्रेशन से लेकर के जो हमारी एंजाइम के फॉस्फोराइलेशन, बेसिकली हम यहाँ लिख देते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। देखिए बहुत जगह पे आप पढ़ेंगे कि फॉस्फोराइलेशन से बहुत सी चीज़ें क्या हो गई, एक्टिव हो गई, लेकिन आगे चल के आप ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि फॉस्फोराइलेशन से कुछ चीज़ इनहिबिट भी होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। जैसे कि GS से ये क्या हो रहा था, ये एक्टिवेट हो रहा था, तो GI से क्या करेगा, ये इनहिबिट भी करेगा फास्फोराइलेशन से। अब यहाँ पे हम GQ देखें, यहाँ पे भी क्या किया, लिगेंड बाइंड किया, ये एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद G अल्फा Q यहाँ पे GTP से GTP में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे GTP बाइंड किया, GTP फिर एक्टिवेट करेगा AC को नहीं, PLC को, फॉस्फोलाइपेज सी फर्दर PIP2 को और हाइड्रोलाइज करके ब्रेक कर देगा IP3 एंड DAG में, ठीक है। DAG हम इस तरफ लिख लेते हैं क्योंकि DAG क्या करता है, DAG PKC को एक्टिवेट करता है, ठीक है, PKC, और यहाँ से फर्दर जो हमारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं उनको फॉस्फोराइलेट करेगा और क्या मिलेगा हमको, जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन। कैल्शियम चैनल को फॉस्फोराइलेट करके उनको ओपन करेगा जिससे हमें कैल्शियम मिलेंगे। IP3 क्या करता था, IP3 हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता था और वहाँ से कैल्शियम को रिलीज कराता था, ठीक है, साफ डायग्राम में। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म में कुल 3 प्रोसेस होते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि सर इतना सब कुछ तो सीख लिया लेकिन इसको वर्ड्स में कैसे लिखें वो हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए 3 चीज़ होती है, जैसे ही लिगेंड आता है, लिगेंड हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इसको कहते हैं रिसेप्शन, यानी कि लिगेंड को रिसीव करने वाला प्रोसेस। फिर एक के बाद एक जो प्रोसेस चलता है हमारे अल्फा, फिर अल्फा के बाद जो GTP बाउंड हुआ, GTP बाउंड होने के बाद एडेनिल साइक्लेज के पास गया या PLC के पास गया, फिर PLC ने फर्दर अपने नेक्स्ट वाले को स्टिमुलेट किया, इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, यानी कि एक के बाद एक जो फर्दर प्रोसेस चलता है उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। लास्ट में हमको जो रिस्पांस मिलता है उसको सेलुलर रिस्पांस या जीन एक्सप्रेशन का नाम हम देते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जब एगोनिस्ट बाइंड करता है GPCR से एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है जो कि ट्रांसमिट करता है क्या, लिगेंड बाइंडिंग पॉकेट को, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, इंट्रासेलुलर लूप्स से, यानी कि जो हमारी ये इंट्रासेलुलर लूप्स होती हैं यहाँ से ये फिर ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होके ये क्या करता है, सेल के बाहर से जो रिस्पॉन्स होता है वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। GPCR में जो चेंज होता है उससे क्या होता है, G अल्फा सब यूनिट पे ट्रांसफर होता है, G अल्फा में GTP से GTP में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर क्या करती हैं, जो अल्फा सब यूनिट हैं वो बीटा गामा डाइमर से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है। ये फर्दर बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ये सभी आपको पढ़ना है। अब देखिए ट्रांसडक्शन क्या है, रिसेप्शन हमने वो पढ़ लिया, अब ये ट्रांसडक्शन मैंने बताया था कि पहले देखिए लिगेंड नहीं है, फिर लिगेंड आया, है ना, लिगेंड आया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 चीज़ें हैं। अब 6 में डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है। देखिए पहले में लिगेंड नहीं है, दूसरे में लिगेंड आया तो ये क्या हो गया, जो हमारा रिसेप्टर था ये एक्टिवेट हो गया। अब रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो रिसेप्टर ने किसको एक्टिवेट किया, ये हमारा G प्रोटीन है। अब G प्रोटीन एक्टिवेट हो गया तो G प्रोटीन ने फर्दर एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइलेट साइक्लेज ने फर्दर किसको स्टिमुलेट किया, हमारे PKA को या फिर PLC को, और PKPLC ने क्या किया, यानी कि फॉस्फोलाइपेज सी या प्रोटीन काइनेज A, है ना, ये क्या किए, ये फर्दर हमको रिस्पांस दिए, क्या दिए, रिस्पांस दिए, यानी कि जीन एक्सप्रेशन या सेलुलर रिस्पांस हमको देखने को मिला। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि 1 by 1 जो स्टेप चलता हुआ चला आया, इसी चीज़ को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसको वर्ड्स में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 प्रिंसिपल्स पे ये काम करते हैं, एक CAMP सिग्नल पाथवे, एक फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल सिग्नल पाथवे, यानी कि ये GQ वाले की बात हो गई, ये GS-GI की बात हो गई, ठीक है। और यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोटीन बताया, ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा सेलुलर फंक्शन, यानी कि इससे हमको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलती है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं ये भी इसमें मेंशन है, इसको भी आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपको बता दिया गया है, सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। GS से क्या हो रहा था, हमारी एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ रही थी, CAMP लेवल बढ़ रहा था, PKA का स्टिमुलेशन बढ़ रहा था, और जो सेलुलर एक्टिविटी थी यानी कि जीन एक्सप्रेशन था वो भी बढ़ रहा था, ठीक है। GI में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज क्या हो जाएगा, घट रहा था, CAMP घट रहा था, और बाकी जो फर्दर एक्टिविटी थी वो सारी डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। GQ की बात करें तो PLC से काम कर रहे थे, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, और कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा था तो क्या होगा भैया, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में ये चैनल है, इसको आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, GS है, ये हमारा क्या है, GI है। इसको आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, और ये हमारा GQ है ना। क्या क्या प्रोसेस हम पढ़ते हुए आए हैं, देखिए यहाँ पे इनको हम कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर, ठीक है। और हमने बताया था हमारे CMP कहते हैं सेकेंड मैसेंजर, ये यहाँ पे मेंशन है। अब ये सबके रिसेप्टर के नाम है कि भाई ये रिसेप्टर ये रिसेप्टर ये, लेकिन ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं GPCR यानी कि G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और इनसे कौन बाइंड हुआ, इफेक्टर प्रोटीन।
इफेक्टर प्रोटीन में हमारा एक तरफ एडिनाइल साइक्लेज है तो दूसरी तरफ क्या है, फॉस्फोलाइपेज सी है। फिर हमारा लेटर इफेक्टर में आता है प्रोटीन काइनेज या प्रोटीन काइनेज सी, और यहाँ पे भी तो सेम आएंगे। फिर टारगेट एक्शन क्या है, इसमें इंक्रीज हो जाएगा प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, इसमें इंक्रीज हो जाएगा प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिव कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, और इसमें क्या होगा, क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाने वाला है। बहुत इजीली, बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये चीज़ खत्म कर लिया है। अगर जीपीसीआर से रिलेटेड फिर भी कोई भी डाउट परसिस्ट करता है, आप उसको कमेंट में पिन कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप उसको डीएम भी कर सकते हैं। हम वो कोशिश करेंगे उस चीज़ को जल्द से जल्द क्लियर करने का। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको पता चले कि आपको कितना वीडियो से समझ में आ रहा है और हम और अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करें। अब बता दें आपको, नोबेल प्राइज 2012 इसीलिए दिया गया था, यानी कि हमारे जीपीसीआर के कंट्रीब्यूशन के लिए ही दिया गया था। रॉबर्ट लेफ्कोविट्ज एंड ब्रायन कोबिल्का 2 साइंटिस्ट थे। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, नोबेल प्राइज 2012 इनको दिया गया था इन द केमिस्ट्री फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी रिवील इन द इनर वर्किंग ऑन द फैमिली ऑफ जीपीसीआर, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जो इसकी इनर वर्किंग थी उसको समझाने में, जो उसकी केमिस्ट्री को समझाने में जो इनका रोल था, उसी चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2012 में। ठीक, वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड मेडिकल एग्जाम्स, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी विद के ब्रोस।